नमस्ते सदावत्सले मातृभूः में हम लोग एक नए केस का डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये केस अजीबोगरीब टाइप से ऑनेबल मतलब ऑनेबल क्या पुलिस ने सॉल्व किया है। मामला पंजाब का है और एक महिला की मृत्यु हो गई। उसका गला घोटकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि गला घोटकर उसको मारा गया। घर में केवल उसका पति है, वो प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी में है या किसी यूनिवर्सिटी में है। और ये बताया गया पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन दी गई तो पुलिस को ये बताया गया कि भई देखो, ये दरवाज़ा बाहर से बंद था, हमने दरवाज़ा खोला, दरवाजे हम दोनों अलग-अलग कमरे में लेटे हुए थे और जब वो दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा बाहर से बंद था, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी पत्नी बेहोश पड़ी हुई थी, हम सीधे उसको सरकारी अस्पताल में लेकर गए और सरकारी अस्पताल में ले जाकर वहाँ उन्होंने उसको डेड घोषित कर दिया। दरवाज़ा जो खिड़कियाँ ल वो जो जो जालियाँ लगी हुई हैं वो अंदर से काटी गई हैं। किचन की जाली अंदर से काटी गई है, ऐसे पुलिस को रिकॉर्ड मिले। इसके अलावा पुलिस के पास कुछ नहीं है। कोई सीसीटीवी फुटेज में कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। उस महिला का मृतका का फ़ोन नंबर नहीं मिला। फ़ोन उसका जब बार-बार चेक किया गया, तो फ़ोन उसका कभी यूनिवर्सिटी से बाहर ही नहीं गया। अब उसकी बेटी है एक, वो बेटी उस रात घर में नहीं थी, वो कहीं किसी और के यहाँ गई हुई थी। कोई एविडेंस नहीं, जितने प्रकार के एविडेंसेस हो सकते थे, फिंगरप्रिंट और वो सब कुछ खंगाल लिया गया। मोबाइल फ़ोन की लोकेशन देख ली गई, बाकी सब चीज़ें देख ली गईं, लेकिन पुलिस को उस समय कोई एविडेंस तो नहीं मिला, पर पुलिस को शक हुआ कि भई ऐसा कैसे हो सकता है, बाहर से दरवाज़ा लगा और खिड़की जो जो जाली है, वो जाली अंदर से कटी हुई है। यानी कि किसी ने उसमें कुछ खेल खेला है। दूसरी पुलिस को संदिग्धता ये कह के हुई कि नजदीक में जब किसी को ये बेहोशी की हालत लगती है तो नजदीक में प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकता था, वहां कोई डॉक्टर हो सकता था, वहां पर दिखाया जाए। लेकिन जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर अपनी पत्नी को लेकर जाता है एक सरकारी अस्पताल में। हम सब जानते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, वो इस तरह के वो करते हैं कि भाई देखो, जो रिपोर्ट बनेगी वो सरकारी अस्पताल ही बनाएगा, सरकारी अस्पताल ही सब करेगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, गला घोटने से मृत्यु हुई, ऐसा पता लग गया। 4 साल, दीपावली वाले दिन ये मृत्यु हुई, 4 साल बीत गए और 4 साल से कोई एविडेंस नहीं मिला। मैं आपको बताता हूँ, दिवाली पर अपनी पत्नी की हत्या के 4 साल से अधिक समय बाद चंडीगढ़ पुलिस ने सोमवार को उसके पति, जो पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को शुरू से ही उस पर वो था। और मजे की बात यह है कि सीमा गोयल जिसकी मृत्यु हुई है, वो उसकी 60 साल की उम्र थी। 2021 में मृत्यु हुई थी। दीपावली की सुबह उनके पति ने इन्फॉर्मेशन किया कि भाई देखो, ऐसा-ऐसा हो गया है, सरकारी अस्पताल आवास में हुई, मतलब प्रोफेसर थे। एक ऐसा मामला जिसमें कोई भौतिक साक्ष्य था ही नहीं। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वो भौतिक साक्ष्य के बगैर किसको गिरफ्तार करे। तो वो केस जो है वो डेड एंड की तरफ पहुंच गया था। गोयल ने पुलिस के सामने दावा किया था कि हत्या से पहले वाली रात वह और उसकी पत्नी अलग-अलग कमरों में सोए थे। उसने पुलिस को यह भी बताया कि अगली सुबह उसने मुख्य दरवाजा बाहर से बंद पाया। बाद में सीमा को उसके कमरे में बेहोश पाया, मतलब मृतका को उसके कमरे में बेहोश पाया। हालांकि पुलिस उसके बयान से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी और शव को सरकारी अस्पताल में ले जाना, पुलिस को सूचित न करना, उसके आचरण को और भी संदिग्ध बनाता था। अदालत ने पुलिस को जांच में तेजी लाने की बात कर दी। दंपति की इकलौती बेटी, वो कहीं घूमने गई हुई थी। उसकी पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। अभी मैं ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रेन तो गोयल का पढ़ा गया, मतलब जो पति है उसका ब्रेन पाया गया, लेकिन लड़की की पॉलीग्राफी हो गई। पॉलीग्राफी में लड़की ने, उसकी बेटी ने, हालांकि सब छुपाने की कोशिश सबने करी, लेकिन जब पॉलीग्राफी परीक्षण हुआ तो उसके बयान में उसके पिता की संलिप्तता की तो और इशारा किया और ये कहा कि एक दिन पहले, मतलब मृत्यु से एक दिन पहले उन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा खींचतान हो गई थी। हालांकि पीड़िता पड़ा हुआ था। पीड़िता का भाई, यानी कि मृतका का भाई, हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट से उसने ऑर्डर करवाया कि भाई इसमें जल्दी करवाया जाए, आगे आए। अब एक बात सामने निकल कर है, मतलब कोई एविडेंस नहीं है, डेड एंड पड़ा हुआ है। तो हमारे पास दो तरह के खास तौर से एविडेंसेस होते हैं, उन तीन तरह के भी कह लेते हैं।
एक तो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, फिंगरप्रिंट मिल गए, दरवाजे खोल लिए, हमने साइकोलॉजी चेक मतलब वो सब कुछ देख लिया, सीसीटीवी मिल गया, ये सब साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शी कोई हो, सामने से बताए कि भाई क्या-क्या हुआ था और फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं, तो जो पुलिस है, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर यहां पर चल रही है। अब गोयल और पारुल मतलब उसकी बेटी दोनों का परीक्षण पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया गया। फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन 2025 में पारुल मतलब इसी साल जब हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया तो क्या करती पुलिस? उसने क्या किया बेटी का फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया। जुलाई 2025 में पति का भी बीईओएस ब्रेन मैपिंग परीक्षण करवाया। अब बीईओएस प्रोफाइलिंग से पता चला कि गोयल का मस्तिष्क अपराध से संबंधित विशिष्ट विवरणों को पहचानता है। गोयल बोल नहीं रहा है मतलब पति बोल नहीं रहा है, बेटी बोल नहीं रही है। अब उनकी ब्रेन मैपिंग करवाई और ब्रेन मैपिंग में जैसा कि कहा गया कि ये जो बीईओएस ब्रेन मैपिंग है, उससे ये पता लगा कि जैसे ही बात की जाती है, वो बोल नहीं रहा, वो पॉलीग्राफी नहीं है, पॉलीग्राफी दूसरी चीज होती है कि भाई उसको हिप्नोटाइज करा जाता है, हिप्नोटाइज करके उससे बात की जाती है, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इंफॉर्मेशन जब निकलती है, तो फिर उस इंफॉर्मेशन के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन करके पुख्ता साक्ष्य ढूंढे जाते हैं क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खास बात भारत में यह है कि हम 100 अपराधियों को छोड़ना जानते हैं, हम एक निरपराधी को सजा नहीं दे सकते। एंशिएंट काल में भी राजा अगर किसी निरपराधी के साथ गलत करता है तो राजा स्वयं भी दोषी माना जाता है। यानी कि न्याय की प्रक्रिया हमारे यहाँ 5-7 हजार साल का इतिहास है कि न्याय की प्रक्रिया में किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि निरपराधी हो उसको सजा नहीं दी जा सकती। अगर उसको सजा दे दी गई तो जो निर्णय करने वाला है वो भी अपराधी माना जाता है। तो आज आज की तारीख में अपराधी तो नहीं मानते हम, लेकिन हम ये जरूर मानते हैं कि भाई इनकी जो जो वो है सजा है वो नहीं होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को संदिग्धता के आधार पर उसका लाभ देना चाहिए और लाभ देकर उसको छोड़ना चाहिए। अब सवाल इसमें ये आता है कि हत्या के बारे में अनुभवनात्मक ज्ञान तो जैसे ही उसके ब्रेन में वो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने लगाया और इंस्ट्रूमेंट कैसे लगाया इसको भी समझने की आवश्यकता है मुझे लगता है कि इंस्ट्रूमेंट जब उन्होंने उसके उसके सिर में लगाया और उससे जो ब्रेन की जो नसें हैं बीईओएस परीक्षण उसको कहते हैं ब्रेन की नसें हैं वो नसें एक्टिव होती हैं वो जो उसकी उसकी नसों में एक्टिविटी शुरू होती है बीईओएस टेस्ट में बीईओएस प्रोफाइल बनाई जाती है उस प्रोफाइल के आधार पर जब उसका सीसीजी या क्या मशीन लगाते हैं उससे ये पता लगता है कि वाकई में इसकी जो रेखाएं बन रही हैं वो रेखाएं कैसी बन रही हैं मैं ब्रेन के मामले में इतना जानता हूं कि एक नई मशीन नई क्या पुरानी रही होगी हम एक जानने वाले को लगाया गया था और उसमें वो जब ब्रेन की मैपिंग करवाई जाती है मशीन को एक्टिव किया जाता है तो ब्रेन का जो एक्टिविटी है उसकी रेखाएं बनती हैं पूरा मतलब एक चार्ट सा बनता है रेखाएं बनती हैं उसकी एनालिसिस की जाती है और उस एनालिसिस से पता लगता है कि ब्रेन 100% काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ब्रेन कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर इसको कहते हैं ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर बीईओएस ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर इसकी प्रोफाइल बनाई जाती है ये एक गैर आक्रामक फॉरेंसिक तकनीक है जो ईईजी जो ईईजी मशीन आती है ईईजी मशीन का उपयोग करके किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की तरंगों के पैटर्न का विश्लेषण किया जाता है उसकी जो रेस निकल रही हैं जो उनकी एक्टिविटीज हैं ईईजी मशीन में फिर उसकी ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइल बनाते हैं और प्रोफाइल बनाकर जो उसके स्पेशलिस्ट हैं वो बताते हैं क्या है कि जब वो मशीन लगी होती है जो मैं समझ पा रहा हूं वो मशीन जब लगी होती है तो उस समय कुछ बातें की जाती हैं वो अपराधी बोल नहीं रहा है वो चुपचाप लेटा है ये मशीन जो है वो तरंगे चेंज करता है
यानी कि वो चीज़ों की एक्सेप्टेबिलिटी बनती है, वो माइंड एक्टिव हो जाता है और माइंड एक्टिव होकर ब्रेन को वो प्रोफाइल बनाकर समझते हैं कि वाक़ई में जो बोला जा रहा है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं है। यानी कि माइंड उसको स्वीकार कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। अब इनके ये मशीन लगाई गई ईईजी, ईईजी मशीन लगाकर बीईओएस प्रोफाइलिंग बनाई गई, जिससे पुलिस ने ये पता किया साइंटिफिक फॉरेंसिक के माध्यम से कि वाकई में इन सज्जन को उस रात की पूरी सभी घटना स्वीकार्य है और घटना के विषय में जैसे ही बात की जाती है, वैसे ही इनका अनुभवात्मक ज्ञान एक्टिव हो जाता है। यानी कि ये घटना की जैसे मैं आपको बताऊं कि जब वो दोबारा किसी अपराधी को जैसे इन्होंने जमा कर दिया और जमा करने के बाद उनके लिए रिमांड मांगी, तो रिमांड को कहते हैं कि भाई केस के लिए वहां पर दोबारा वो उस स्थान पर घटना स्थल पर ले जाएंगे और फिर उनसे करवाएंगे। ये घटना स्थल पर नहीं ले गए, अब ले जाएंगे, घटना स्थल पर नहीं ले गए। इन्होंने ईईजी मशीन लगाकर एक्सपर्ट बिठाए, उसकी रिकॉर्डिंग करी, उनको उस समय कुछ वार्ताएं हुई, उस वार्ता के टाइम का टाइम नोट किया गया और देखा कि इनकी तरंगें कैसी काम कर रही हैं, ब्रेन कैसा काम कर रहा है, ब्रेन की एक्सेप्टेबिलिटी क्या है और वो ब्रेन क्या चाहता है और किस बात को वो मान रहा है। ये नहीं बोल रहे हैं, होश-हवास में है, सब कुछ। पॉलीग्राफी टेस्ट में क्या होता है कि पॉलीग्राफी टेस्ट में उनको बिठा लिया जाता है, उनको हिप्नोटाइज कर लिया जाता है कुछ मेडिसिन के माध्यम से और हिप्नोटाइज करके उनके मस्तिष्क को कंट्रोल कर लिया जाता है। कंट्रोल करके जो हिप्नोटाइज कर रहा है वो उनसे कुछ प्रश्न पूछता है, उन प्रश्नों के व्यक्ति अनकॉन्शियस माइंड से जवाब दे रहा होता है। यानी कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो दिमाग में है, उस ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के आधार पर वो जवाब देता है और उसके आधार पर निकालते हैं। अब एक बात ये आती है कि ये जो सब बताया कि भाई ईईजी मशीन से तरंगे हमने नोट कर ली, इससे पता लगा कि नहीं यही हैं, गोयल साहब को सब कुछ मालूम है और ये आखिरी दिन तक प्रोफेसर मतलब पढ़ा रहे थे, इनको वहीं से गिरफ्तार किया गया और सब ठीक बढ़िया चल रहा था और ऐसा लग रहा था नॉर्मलाइज है भाई, कोई हत्या कर गया, किसी को मालूम नहीं। तो अब ये जानना होगा कि भई इन परिस्थितियों में केवल ये जो मशीन से इन्होंने ईईजी मशीन से जो रेखाएँ पढ़ी हैं, ये न्यायालय में कितनी एविडेंशियल इनकी वैल्यू होती है। देखिए एक बात समझ लीजिए, न्यायालय में साइंटिफिक एविडेंसेस सपोर्टिव हो सकते हैं, कंक्लूसिव नहीं। साइंटिफिक एविडेंसेस मैंने जैसे कहा कि साइंटिफिक एविडेंसेस केवल वो एडिशनल हो सकते हैं, ऐड ऑन हो सकते हैं। वो कोरैबोरेशन कर सकते हैं, लेकिन वो कंक्लूसिव नहीं हो सकते, प्रोमोटिव हो सकते हैं, कंक्लूसिव नहीं हो सकते। कंक्लूसिव से मतलब है सीसीटीवी की फुटेज भी अगर आप निकाल कर लाए और उसका अगर फोरेंसिक नहीं करवाई गई, तो वो साइंटिफिक एविडेंस है। उस पर भी आपको और एविडेंसेस इकट्ठे करने पड़ेंगे जो उसको सिद्ध कर सके। तो वो सीसीटीवी फुटेज तभी काम करेगी जब बाकी एविडेंसेस सपोर्ट कर रहे हों। अब यहां पर जो ये बात आई कि भाई पॉलीग्राफी करवा दी गई या ईईजी करवा दिया गया या बीईओएस ब्रेन मैपिंग परीक्षण करवा दिया गया, ये सब सहायक हो सकते हैं, कंक्लूसिव नहीं हो सकते। इसलिए अब इनकी रिमांड ले ली, रिमांड लेकर घटना स्थल पर इसको दोबारा घटना स्थल पर ले जाएँगे, उनकी कुछ हो सकता है मारपीट करी जाए, उनको हड़काया-धमकाया जाए, चोपों से कटवाए मतलब पुलिस के पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जिससे इस स्टोरी को वो डिस्क्लोज़ करेंगे। लेकिन अभी गिरफ्तारी सिर्फ इस आधार पर हुई है कि ये ब्रेन मैपिंग जो इनका टेस्ट हुआ है, इस ब्रेन मैपिंग में जो उनकी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं वो सपोर्ट कर रही हैं और ये कह रही हैं कि ये श्रीमान जी को पता है। इसको हम आज की तारीख में उन्नत मनोवैज्ञानिक और मस्तिष्क आधारित परीक्षण कहा जाता है। भारत में ये मैं मेरी मेरे ध्यान में तो ये पहला केस है जिसमें पुलिस ऐसा कर रही है, हालाँकि ये कंक्लूसिव नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि अब अपराधी जो अपराध कर रहा है वो ये ना सोचे कि मैं बोलूँगा नहीं, सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 में एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, देयर मे नॉट बी द सेल्फ इंक्रिमिनेशन बाय द कोएर्शन, यानी कि आप उससे उसके ऊपर पीनल एक्शंस लेकर आप उससे कुछ भी कबुलवा नहीं सकते, जबरदस्ती निकलवा सकते। लेकिन ये भी तमाम जजमेंट ये कहते हैं कि बात सही है कि नहीं कबुलवा सकते, लेकिन
वो अपने मन से तो कह सकता है, वो खुद से अगर कहता है तो फिर स्वीकार है। फिर साइंटिफिक एविडेंसेस जैसे ब्लड टेस्ट की बात कर दी जाए, डीएनए टेस्ट की बात कर दी जाए या फिर ये बाकी टेस्ट की बात कर दी जाए, ये क्या है? तो इनका भी एक प्रश्न खड़ा होगा कि भई ये जो टेस्ट करते हैं क्या ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है? तो वो कहते हैं कि ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं, केवल सेल्फ इंक्रिमिनेशन वो जो इसके मस्तिष्क में और उसकी ज़बान से बोलना है। लेकिन बाकी के टेस्ट अगर किए जाते हैं, वो फाइनल कंक्लूसिव नहीं होते, वो अदर थिंग है, लेकिन किए जा सकते हैं। यानी कि पुलिस जो है वो स्टोरी ब्रेक कर सकती है और स्टोरी ब्रेक करके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ले और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके फिर वो चार्जशीट फाइल कर दे। तो मुझे लगा कि ये ईईजी टेस्ट जो है, वो एक अच्छा साधन पुलिस ने ढूँढा है, हालाँकि कंक्लूसिव नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ कंक्लूसिव नहीं है, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। जब ये कोररोबोरेटिव वैल्यू हो सकती है, यानी कि जो पता कर लिया पुलिस ने उसको सपोर्ट कर सकता है, स्टोरी ब्रेक कर सकते हैं, केस में अंदर जाकर गहराई में जाकर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये कंक्लूसिव नहीं, यानी कि इसके आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।